सर्कल का हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का। ठीक है, तो सर्कल स्टार्ट करने से पहले हमने दो फॉर्मूला देखा था। कौन से दो फॉर्मूले थे? एक सरकमफेरेंस का था और दूसरा फॉर्मूला क्या था? सर्किल के एरिया का था। ठीक है, तो सर्कल का जब भी हम सरकमफेरेंस निकालेंगे तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, या फिर रेडियस 2 इंटू पाई इंटू आर, मतलब 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। हम जब भी सरकमफेरेंस निकालेंगे किसी भी सर्कल का तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ आ रही है बात? हाँ। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक सर्कल ऐसे हम ड्रॉ कर दें, ठीक है, इस सर्कल पे मान लो कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट क्या है? ए है। यहाँ से अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल इस पे सर्कल के ऊपर ऐसे मैं चलता हुआ आता हूँ, पूरा चलते 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 ऐसे चल करके अगर मैं फिर से ए पर ही पहुंच जाता हूँ, ये सर्कल टाइप का। जैसे मान लो कि ये एक पार्क है। क्या है? एक पार्क है, सर्कुलर पार्क है। उसके चारों ओर अगर तुम चल रहे हो साइड साइड पे, जहां से चलना स्टार्ट किए हो वहीं पे जैसे फिर से तुम वापस आ गए तो ये जो टोटल डिस्टेंस आएगी, क्योंकि डिस्टेंस ही तो यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हो ना। हाँ। यहाँ से चलना तुमने शुरू किया, ये पूरी डिस्टेंस तुमने कवर करी, ठीक है ना, क्योंकि इसको तुम किस पे कर रहे हो? सर्कुलर ट्रैक पे कर रहे हो। किस पाथ पे कर रहे हो? सर्कुलर पाथ पे। इसीलिए इसको यहाँ पे पेरीमीटर ना कह करके क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। समझ आ रही बात ना? हाँ। तो पेरीमीटर और सरकमफेरेंस समझ लो एक ही चीज है, बस पेरीमीटर में ये डिफरेंस है कि उसमें जैसे हम क्या करते थे, मान लिया इस टाइप का कोई शेप है ना, रेक्टेंगल टाइप का, तो यहाँ से चलना शुरू किए थे, ऐसे चलते थे, ऐसे चलते थे, फिर यहाँ चलते थे, फिर यहाँ पे वापस आ जाते थे। जैसे ये पर वापस आते थे इसी को हम बोलते थे पेरीमीटर की सम ऑफ टोटल लेंथ। क्या बोलते थे? सम ऑफ टोटल लेंथ इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। ठीक है ना? हाँ। वही चीज यहाँ भी है सर्कल के भी केस में, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो पाथ है वो सर्कुलर है। कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ। तो जब भी हम किसी सर्कुलर पाथ पे चलेंगे तो जहां से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे अगर हम वापस आ जाएंगे तो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसी को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस निकालने के लिए ये हमको पता होना चाहिए, सेंटर है और सेंटर से ये वाले से सरकमफेरेंस तो कोई भी एक पॉइंट अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, कहाँ से? सर्कल के सेंटर से कहाँ तक? सर्कल के सरकमफेरेंस पे कहीं भी, तो यही जो डिस्टेंस होती है यही रेडियस कहलाती है। यही जो डिस्टेंस है क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। यही जो डिस्टेंस है क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। सारी डिस्टेंस हम रेडियस बोल सकते हैं। सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस पे डाली हुई कोई भी लेंथ क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। समझ आ रही है बात? हाँ। समझ आ रही है ना? हाँ। ठीक। और दूसरा फॉर्मूला याद रखना है क्या, कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल हमको देखना है, तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। क्या होता है? पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। तो दो फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक हमको ये ध्यान रखना है कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 इंटू पाई इंटू रेडियस होता है। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है कि एरिया ऑफ अ सर्कल पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या फाइंड करना है? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। क्या फाइंड करना है? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल में जो इसमें पहला पार्ट दे रखा है रेडियस पहले का दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो अगर तुमको रेडियस दे रखा है, सरकमफेरेंस निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 2 पाई रेडियस। पाई की वैल्यू जनरली हम कितना लेते हैं? पाई की वैल्यू हम कितना लेते हैं जनरली? 22/7। कितना लेते हैं? 22/7। तो पाई की वैल्यू हमको ये लेनी है, रेडियस हमको दिया हुआ है 2 तो पता ही है। यहाँ से हम सरकमफेरेंस बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो सरकमफेरेंस यहाँ पे लिखोगे, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। तो यहाँ से हम 2 लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू हमने रख दी कितना? 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू रखा हूँ। समझ आ रही है ना बात? देखो फॉर्मूला मैंने यूज किया सीधे 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 की जगह पे 2 रख दिया, पाई की जगह पे 22/7 रख दिया। आर की जगह पे कितना रखना है? 14 रखना है। आर की जगह पे मैंने 14 रख दिया।
क्लियर है ना बात? हाँ। समझ आ रही है ना? हाँ। तो यहाँ से सीधे तुमने क्या किया, इस 7 से ये 14 को 2 टाइम्स कट कर दिया, इस 7 से इस 14 को 2 टाइम्स कट कर दिया। अब क्या करना है तुमको, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा। तो ये 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88, कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। कितना आ गया 88 तो सेंटीमीटर। यही हमारे सर्कमफेरेंस की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? Circumference value। की वैल्यू आ गई। समझ आ रही है बात? हाँ। इसी तरह से मान लो एरिया हमको फाइंड करना है, इसी तरह से हमको क्या फाइंड करना हो, एरिया फाइंड करना। तो एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। क्या है? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में रेडियस यहाँ भी दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी रेडियस दे रखा है। एक क्वेश्चन मैंने मान लिया, मान लो 49 मीटर, कितना दे रखा है 49 मीटर, ठीक है। तो डायरेक्टली इसके फॉर्मूले में यूज करो, तो एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई की वैल्यू मैंने 22/7, पाई की जगह पे क्या रख दिया 22/7। रेडियस का स्क्वायर क्या है, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर का मतलब रेडियस की वैल्यू 2 बार रखनी है। रेडियस की वैल्यू कितनी बार रखनी है? 2 बार रखनी है, यानी कि 49 इंटू 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49 इंटू 49 हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात? हाँ। तो पाई की जगह पे मैंने 22/7 रख दिया, रेडियस का स्क्वायर था इसलिए 14, और रेडियस की वैल्यू 49 मीटर थी, तो इसकी जगह 49 इंटू 49 रख दिया। क्या रख दिया 49 इंटू 49 रख दिया। अब देखो इससे ये कट जाएगा, 7 7 जो 49, 7 7 जा 49। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तुमको एरिया की वैल्यू निकल जाएगी। तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14, 1 15, ये आ जाएगा, और ये 49। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको कर सकते हैं, मान लो इधर मैंने कर दिया 154 49, तो ये आ जाएगा 9 36 6 3 9 45 3 48 4 9 4 13 4 16 6 4 5 20 1 21 के 1 2 4 4 2 6, तो ये 6 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 3 4 1 5 हो जाएगा, और ये 6 1 7 7546, कितना आ गया 7546, और ये मीटर का स्क्वायर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है इसलिए हमेशा मीटर का स्क्वायर है, एरिया इसलिए हमेशा क्या होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? हाँ। अभी तक समझाया हो जो भी चीजें कि हमको ये सर्कमफेरेंस कैसे निकालना है, उसके बाद हमको एरिया कैसे निकालना है। सर्कमफेरेंस हमेशा निकालोगे 2πr के फॉर्मूले से, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7 रखोगे, रेडियस जो भी है क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है, वहां से आंसर निकल जाएगा। एरिया के फॉर्मूले में पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 रख दिए, रेडियस की जगह पे जो भी वैल्यू दे रखे रहेगी उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सर्कमफेरेंस है, ये हमारा एरिया है। समझ आ रही बात? हाँ। क्लियर है? ठीक है।